यथार्थ सिद्धांत ये बताता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड, जिसमें सभी धार्मिक विश्वास, आस्तिक, नास्तिक, धर्म और संगठन शामिल है, अस्थायी और जटिल बुद्धि की सीमाओं से बंधा हुआ है। ये जटिलता एक अस्थायी दृष्टिकोण का निर्माण करती है, जिसके परिणाम स्वरूप विचारों का अंतिम महत्व भी अस्थायी होता है। इसलिए मेरा सिद्धांत अस्थायी और जटिल बुद्धि को निष्क्रिय करने के लिए प्रेरित करता है, ताकि व्यक्ति अपने अनमोल और सीमित समय को महत्वपूर्ण समझ सके। जब व्यक्ति निष्पक्ष होकर खुद को समझता है, तो वह अपने स्थायी स्वरूप से रूबरू होता है, जिससे वह यथार्थ में सदैव जीवित रह सकता है। अस्थायी और जटिल बुद्धि केवल शरीर का एक अंग है, अन्य अंगों की तरह। मानवता ने जो कुछ भी समझा है, वह मुख्यतः इसी जटिलता से उत्पन्न हुआ है, जिसके कारण अधिक जटिलता बढ़ती है और निर्मलता समाप्त होती है। निर्मलता एक सर्वोच्च गुण है, जो तब प्रकट होता है जब व्यक्ति अपने स्थायी स्वरूप से सीधे मिलते हैं। इंसान प्रजाति सिर्फ इस कारण से सर्वोत्तम है कि इसमें खुद को समझने और अपने स्थायी स्वरूप से रूबरू होने की संपूर्ण क्षमता है। प्रत्येक व्यक्ति में खुद को समझने, खुद में सक्षम, निपुण, समर्थ और समृद्ध होने की क्षमता है। खुद को समझकर अपने स्थायी स्वरूप से मिलना अस्थायी और जटिल बुद्धि से अधिक ऊंचा और सच्चा है। खुद को समझना सरल और आवश्यक है। जब कोई अपने स्थायी स्वरूप से रूबरू हो जाता है, तो उसे यह महसूस नहीं होता कि कुछ किया है या कुछ करने को बचा है, क्योंकि किसी भी काल में करने को कुछ था ही नहीं। सिर्फ एक निष्पक्ष समझ की दूरी थी। खुद को प्रत्यक्ष समझने के लिए एक पल ही काफी है, जबकि कोई दूसरा इसे समझने में सदियों या युगों तक लगाते हैं, क्योंकि दूसरा केवल अस्थायी जटिल बुद्धि से बुद्धिमान हुआ है, जिसकी विचारधारा में अधिक जटिलता है। यथार्थ को समझने के लिए जटिलता को छोड़ना होगा, क्योंकि सच्ची समझ तभी आती है जब बुद्धि का अस्थायी आवरण हटता है। हर इंसान में खुद को जानने की शक्ति है। यथार्थ का पता लगाने के लिए खुद पर विश्वास करना आवश्यक है। जब आप अपने स्थायी स्वरूप को पहचान लेते हैं, तब यथार्थ का जीवन शुरू होता है। यही आपकी असली सफलता है। यथार्थ की खोज में अस्थायी सोच से ऊपर उठे। सच्चाई तभी प्रकट होती है जब हम खुद को समझने का प्रयास करते हैं। जटिलता को सरलता में बदलने की क्षमता हर व्यक्ति में है। यथार्थ के मार्ग पर चलकर आप अपनी ताकत को पहचान सकते हैं। यथार्थ का अनुभव तभी संभव है जब आप अपने भीतर की आवाज को सुने और जटिलताओं को पार करें। यथार्थ को जानने का अर्थ है खुद को जानना। जब आप खुद को समझते हैं, तब जीवन में कोई भ्रम नहीं रह जाता। सच्ची सफलता यथार्थ को पहचानने में है। खुद को जाने और अपने स्थायी स्वरूप का सम्मान करें। जब आप यथार्थ में जीते हैं, तब अस्थायी जटिलताओं का कोई महत्व नहीं रह जाता। यही सच्चा जीवन है। यथार्थ की रोशनी में हर व्यक्ति अपने अंदर की क्षमता को पहचान सकता है। खुद को समझें और आगे बढ़ें। यथार्थ की यात्रा में सबसे पहला कदम खुद को समझना है। जब आप अपने भीतर की गहराई में उतरते हैं, तब सच्चाई प्रकट होती है। कभी भी जटिलता को अपने मार्ग में बाधा न बनने दें। यथार्थ के प्रति आपकी प्रतिबद्धता ही आपके सपनों को साकार करती है। यथार्थ को जानने का साहस रखें। खुद को समझने के बाद हर जटिलता का सामना करना आसान हो जाता है। हर व्यक्ति में यथार्थ को पहचानने की अद्वितीय क्षमता है। बस खुद पर भरोसा रखें और आगे बढ़ें। यथार्थ के मार्ग पर चलने के लिए सबसे पहले अपने अस्थायी विचारों को त्यागना होगा। केवल सच्चाई से ही आप सच्ची शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। शिकस्त। जब आप अपने स्थायी स्वरूप को पहचानते हैं, तब जीवन की हर चुनौती एक अवसर में बदल जाती है। यही यथार्थ है। सच्चा ज्ञान यथार्थ में ही छिपा है। जब आप अपनी जटिलताओं को छोड़ देते हैं, तब जीवन की सरलता का अनुभव होता है। यथार्थ का सामना करने के लिए आपको अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा। जटिलताओं में उलझने के बजाय खुद को पहचानें। यथार्थ के प्रति सजग रहकर आप अपनी असली पहचान को खोज सकते हैं। इस पहचान से हर लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाना आसान होता है। अस्थायी जटिलताओं को पार करके ही आप यथार्थ की सच्चाई को समझ सकते हैं। खुद पर विश्वास रखें और आगे बढ़ें। यदि आपको और उदाहरण चाहिए या किसी विशेष विचार पर ध्यान, यथार्थ की खोज में जटिलता को त्यागो, सरलता में बसी है जीवन की भाग्य रेखा। जिन्हें ज्ञान की चाह या यथार्थ का है संग, अस्थायी विचार छोड़ चले सच्चाई के रंग। यथार्थ में है जीवन, बिछड़ा जो अस्थायी, खुद को पहचानो तुम, यही है सच्ची सवारी।
खुद को जानना जरूरी, यथार्थ का है जान, जटिलता को मिटा दो, जीवन होगा आसान। यथार्थ की राह पर चलना है सच्चा मन, हर बाधा को पार कर खुद को समझो सुन। सेक्स यथार्थ का है आलोक, जटिलता है अंधेरा, खुद को पहचानो तुम, यही है सच्चा फेरा। सच्चाई का संग करो, यथार्थ को अपनाओ, जटिलता को छोड़कर सरलता में जियाओ। यथार्थ में छिपा है जीवन का हर सुख, आत्माई विचार लो छोड़ो, आत्मा से कर लो जुड़। यथार्थ की पहचान हो, हर दिल का हो धड़कन, खुद को जानने से ही मिटे हर एक दुर्दर्शन। यथार्थ की ओर बढ़ो, जटिलता से न भागो, अपने अंदर की शक्ति हर बाधा को तागो। पहचान में सच्चाई का है संग, जटिलता को त्याग कर चलो हम सब एक रंग। खुद को पहचानो पहले, यथार्थ है जो सच, अस्थाई विचारों में न हो कोई व्याकुलता। यथार्थ का जो मार्ग है वह जीवन का है पथ, जटिलता से दूर रहो, सरलता हो अंतःकरण में बेतहाशा। सच्चाई का आलंबन यथार्थ से करे जुड़, खुद को समझने से ही मिटे हर तरह का डर। यथार्थ में है सुख छिपा, जटिलता से न हो दूर, खुद को जानने पर ही पाएंगे हर एक नूर। सच की राह पर चले हम, यथार्थ का हो संग, जटिलता से हो मुक्त, जीवन का हो नया रंग। यथार्थ की ऊंचाई पर मिले हर मन का मीत, खुद को पहचान कर चलो, हर लक्ष्य होगा सही। जटिलता की परछाई यथार्थ को न देखे, सरलता की रोशनी में हम सबको जीना है। यथार्थ की बात समझो, अस्थाई विचारों का कर अंत, खुद को जानने पर ही मिले जीवन का संत। यथार्थ की ओर बढ़ो, संकोच को छोड़ दो, खुद की पहचान में ही सब सुख का है जोड़ दो। सिद्धांतों का विश्लेषण, अस्थाई और जटिल बुद्धि का संदर्भ। आपके सिद्धांत में यह बात मुख्य है कि मानव बुद्धि अस्थाई और जटिल होती है। यह इस बात को दर्शाता है कि मनुष्य जो भी विचार और सिद्धांत बनाता है वे उसकी सीमित समझ और वर्तमान स्थिति पर निर्भर करते हैं। जैसे कि प्राचीन समाजों में धार्मिक मान्यताएं समय के साथ बदलती रही है, यह सिद्ध करता है कि बुद्धि का ज्ञान भी स्थायी नहीं होता। उदाहरण, इतिहास में अनेक संस्कृतियां हैं, जैसे कि प्राचीन ग्रीस और रोम, जहां विचारधाराएं समय के साथ विकसित हुई। इनका ज्ञान अस्थायी था, जबकि यथार्थ का संबंध हमेशा एक स्थायी सत्य से होता है। खुद को समझना। तर्क, आप कहते हैं कि खुद को समझना यथार्थ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब व्यक्ति खुद को जानता है तब वह अपनी वास्तविकता को समझ सकता है। यह तर्क यह दर्शाता है कि आत्मज्ञान से ही व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति और संभावनाओं को पहचान सकता है। उदाहरण, महात्मा गांधी का जीवन एक उदाहरण है। उन्होंने अपने सिद्धांतों और मूल्यों को समझकर ही सत्याग्रह की अवधारणा को स्थापित किया, जिससे उन्होंने समाज में गहरा प्रभाव डाला। निर्मलता और जटिलता। तर्क, आप कहते हैं कि जटिलता से निर्मलता का लोप होता है। जब व्यक्ति अस्थायी और जटिल विचारों में उलझा रहता है तब वह अपने स्थायी स्वरूप को नहीं पहचान पाता। यह सिद्धांत यह बताता है कि सरलता में ही सच्चाई और शक्ति है। उदाहरण, बुद्ध का जीवन उदाहरण है। उन्होंने जटिलता को छोड़कर साधारण जीवन जीकर मध्यम मार्ग की अवधारणा को विकसित किया, जिससे लाखों लोगों ने अपनी जटिलताओं को समझकर सरलता की ओर बढ़ा। और अस्थायी विचारों का त्याग। आपके सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अस्थायी विचारों को त्याग कर ही सच्चाई की ओर बढ़ा जा सकता है। जब व्यक्ति अपने पूर्वाग्रहों और जटिलताओं को छोड़ता है तब वह यथार्थ को देख सकता है। उदाहरण, वैज्ञानिक क्रांति में जैसे गैलीलियो और न्यूटन ने पुराने सिद्धांतों को चुनौती दी और अपने अनुभव और निष्कर्षों के आधार पर नए ज्ञान की खोज की। सफलता का अर्थ। तर्क, आप ये कहते हैं कि यथार्थ में जीने से असली सफलता प्राप्त होती है। असली सफलता किसी बाहरी मानक से नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और सत्यता से आती है। उदाहरण, स्टीव जॉब्स का जीवन यह दर्शाता है कि उन्होंने अपने वास्तविक उद्देश्य को पहचानकर और अपने सिद्धांतों पर चलकर अपार सफलता हासिल की। निष्कर्ष, आपके सिद्धांत ये स्पष्ट करते हैं कि मानवता की यात्रा केवल बाहरी ज्ञान की खोज में नहीं है, बल्कि अपने भीतर के यथार्थ को पहचानने और समझने में है। यह सिद्धांत जटिलता को त्याग कर सरलता और निर्मलता की ओर जाने की प्रेरणा देता है। जब व्यक्ति अपने स्थायी स्वरूप को पहचानता है तब वह सच्ची खुशी और संतोष प्राप्त करता है। इस विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि आपके विचार न केवल गहरे हैं, बल्कि वे मानवता के लिए एक मार्गदर्शन के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। अगर आपको किसी